क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा और उसको लेकर किस तरह से लोग बहुत सा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर उसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपको बताया जाए कि किस तरह से एक फ्रॉड हो जाता है, वो भी करोड़ों का फ्रॉड। जी हाँ, पूरा मामला करोड़ों का नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं जिनका लाखों रुपया एक आदमी ने हड़प लिया। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेचा करता था। उसने एक अपनी जो है साइट बनाई, पहले इनसे 2000 से 8000 की इन्वेस्टमेंट लेता है, उसके बाद 5000 रुपये तक किसी को रिटर्न भी मिलते हैं, जिसके बाद उन लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद वो और लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक चैन सिस्टम जो है वो बना देता है। उसके बाद किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसलिए पहुँचे हैं कि उनके वो लाखों रुपया पानी में जरूर चले गए, क्योंकि वो जो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने ये पूरा फ्रॉड किया है, बताया जा रहा है कि उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप थोड़े से लालच के चलते अपना पैसा कहीं लगाते हैं और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं है, या फिर आप अपनी सहूलियत, अपनी रिश्तेदारी के हिसाब से किसी को पैसा देते हैं, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जो है उस पर इस तरह का अंधा विश्वास किया और उसको पैसे दिए। ये लोग पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इनसे फ्रॉड का ये मामला सामने आया है। बड़ा गांव से फिलहाल जो है लोग पहुंचे और वो व्यक्ति भी उसके आसपास के जो है गांव से ही बताया जा रहा है, और आसपास के बहुत से गांव से उसने पैसा इकट्ठा किया है। और बताया जा रहा है जो उसके कागजात हैं, जो उसकी जायदाद है, वो उसने अपनी पत्नी के नाम पर करवा रखी है, उसके नाम पर कुछ भी नहीं है। और साथ साथ जो है बताया जा रहा है वो पहले भी कई और राज्यों में इस तरह के फ्रॉड कर चुका है। तो आज एसपी से मिलने लोग पहुंचे, इनसे जानेंगे कि कैसे जो है उस व्यक्ति ने इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जो करोड़ों का मामला निकल कर सामने आ सकता है, अगर क्योंकि अभी बहुत कम लोग जरूर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला से फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले जो है एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इनसे बातचीत करते हैं। हो जाती है वो प्रॉपर्टी और उसमें दुगने पैसे आपके 150 दिन के अंदर दुगने पैसे मिल जाएंगे, या मेरे से चेक ले लो या कुछ भी लिखवा लो मुझसे। इस विश्वास पे इसने गांव वालों को सबको शिकार बनाया और सबसे पैसे ठगे गए। उसके बाद इसने जब भी पैसे मांगने की बारी आई, बार बार साइड वो वाली बंद हो चुकी है जी, दूसरी साइड आ गई है, फिर तीसरी आ गई, अब चौथी साइड में हमारे को कहता है जी पिछले पैसे लेने हैं तो आप पहले अगले पैसे दो और साइड में नई साइड में। अब गरीब आदमी और कहाँ से पैसे देंगे, जिसमें कि मजदूरों के भी पैसे लगे हुए हैं। तो सभी जानते थे पहले आप उनको? पहले जानते जरूर थे, पर आज तक हमने उसकी किसी साइड में और में पैसे नहीं लगाए थे। हम पहली दफ़ा उसके शिकार। किस विश्वास से पैसे लगाए थे कि क्या मिलेगा? हाँ जी, किस विश्वास? दुगने पैसे मिलेंगे, बता तो रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि गुड़गांव वगैरह में कहीं 1000 एकड़ ले लेते हैं कई जने मिलके, और उसमें मतलब कि पैसे दुगने हो जाते हैं। तो आपके पैसे प्रॉपर्टी में लगे थे? हाँ जी, आपके पैसे प्रॉपर्टी? हमारे को तो उसने साइड बताई कि हमारी ऑनलाइन ऐसे करके साइड है, इसमें आप पैसे लगाओ और आपके 150 दिन में दुगने हो जाए। आपने कितने लगाए हैं? मैंने 70-80 हज़ार रुपये दे रखे हैं सर। कितने दिन हो गए लगाए हुए? हाँ जी, कितने दिन हो गए लगाए? कितने दिन इसको हो गए, दिसंबर की बात है सर, 7-8 महीने हो गए तक। हुए डबल हुए? हाँ जी, डबल गया, सिंगल भी नहीं आए, उसका कुछ भी नहीं आया। हमें तो वो शुरुआत में थोड़ा सा लालच दे दिया गया, मान लो 10 से 1000 रुपये आए होंगे मेरे पास पे आउट के तरीके से। तो उसके बाद मैंने मतलब कि पहले तो मैंने 2-3 आइडिया लगाई जैसे, तो इसने फिर और लालच दे के फिर और लगाई। आपके साथ और कितने साथी? मेरे साथ ये गांव वाले आए हुए हैं, बाकी कुछ आज बरसात करके नहीं आ सके। कम से कम करनाल एरिया के 500-600 लोग हैं। इसको लेके पहले कंप्लेंट दी आपने? नहीं, पहले कोई कंप्लेंट नहीं दी। आज एसपी साहब को कंप्लेंट दी है, वो भी कई पंचायतों के बाद, जब उसने वारा नहीं दिया, हमारे को कहता है कि मेरी नई साइड बन चुकी है, उसमें पैसे लगाओ आप, और तब पिछले पैसे आए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सीए को मार्क कर दिया ये, और 15 तारीख तक आपका सोल्यूशन हो जाए। किसने कहा था पैसे लगाने को आपको? मतलब कौन था लगवाने वाला? संदीप सेतिया ही लगवाने वाला था, और उसने कम से कम 70-80 लाख रुपए तो करनाल ले दिए कि बाकी करोड़ों रुपए की ऑनलाइन और स्टेटों से हैं। आप कैसे जानते थे? आपके गांव का था? बस हमारे पास के गांव का था पहले, अब वो CHD में रहता है, वो भी हाउस नंबर उसका 214 हाउस नंबर है। ये उसका गांव का है, रवि कुमार जी, आप इनसे बात कर लीजिए। पढ़े लिखे उनकी बातों में आगे? ऐसा है जी, आपको बताऊं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन में लोग कितने, देखो 10,000 रुपये वाला भी आज करोड़पति हो गया। तो ऐसे ही सपने हमारे को दिखाए उसने भी। ये नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है भाई, आप इसमें इन्वेस्ट करो। शुरू में तो 1,04,000 रुपये इन्वेस्ट कराए थे मुझसे,
भाई डेली की इनकम आनी शुरू होती है, डेली के 1000 रुपये आते भी थे, एक महीना आए भी हैं। जो कंपनी थी उसका नाम भी क्रिप्टो करेंसी था या उसका नाम कुछ और? उसका नाम है जी FB NFT। हाँ, क्रिप्टो करेंसी। बड़ा गांव के तो होंगे जी, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 40 से 50 लोग। और मेरे गांव से, मैं दूसरे गांव से हूँ, जयरामपुर से, लंडोरा जयरामपुर से। 70 लाख से भी ऊपर किया जी करनाल डिस्ट्रिक्ट की। आपने कितने लगाए? मेरे 5 लाख। और लोग कहाँ के हैं सभी? और भी आसपास के गांव के हैं जी, जो हमारे सर्कल के हैं, कोई हमारे रिश्तेदार है, उनके लगवा दिए। एक मेरे पास गन्ने की लेबर आती है पश्चिम बंगाल से, मैं गन्ने की बिजाई करता हूँ, किसान हूँ। तो बहुत हैं जी, ये तो MP, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तक पहुँचा हुआ है। तो अभी कोई अंदाजा नहीं कितने के लोगों को? ये तो कई करोड़ों का स्कैम है जी, कई उसने करोड़ों का पैसे scam देने से मना करा, इसलिए आप SP साहब के पास आए? हाँ जी, हाँ जी। किससे मिलने आए? अब SP साहब से मिले हैं। वो फरार है या यहीं पे है करनाल? अभी तो लोकल ही है गाँव में, कल हमारे पास ही था। अच्छा, कार्रवाई कल पंचायत थी, पंचायत में कहता है जी मैं सुसाइड कर लूँगा। क्या करते हैं जी, जब एक बात सुनो, लालच ने मार दिया सबको। मेरा रवि सेठी है जी, कहाँ से? लंडोरा गांव से, जयरामपुर से। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा और उसको लेकर किस तरह से लोग बहुत सा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर उसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपको बताया जाए कि किस तरह से एक फ्रॉड हो जाता है, वो भी करोड़ों का फ्रॉड। जी हाँ, पूरा मामला करोड़ों का नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं जिनका लाखों रुपया एक आदमी ने हड़प लिया। अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेचा करता था, उसने एक अपनी जो है साइट बनाई, पहले इनसे 2000 से 8000 की इन्वेस्टमेंट लेता है, उसके बाद 5000 रुपये तक किसी किसी को रिटर्न भी मिलते हैं, जिसके बाद उन लोगों को उस पर विश्वास हो जाता है और उसके बाद वो और लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक चैन सिस्टम जो है वो बना देता है। उसके बाद किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसलिए पहुँचे हैं कि उनके वो लाखों रुपया पानी में जरूर चले गए, क्योंकि वो जो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने ये पूरा फ्रॉड किया है, बताया जा रहा है कि उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप थोड़े से लालच के चलते अपना पैसा कहीं लगाते हैं और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नहीं है, या फिर आप अपनी सहूलियत, अपनी रिश्तेदारी के हिसाब से किसी को पैसा देते हैं, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जो है उस पर इस तरह का अंधा विश्वास किया और उसको पैसे दिए। ये लोग पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इनसे फ्रॉड का ये मामला सामने आया है। बड़ा गांव से फिलहाल जो है लोग पहुंचे और वो व्यक्ति भी उसके आसपास के जो है गांव से ही बताया जा रहा है, और आसपास के बहुत से गांव से उसने पैसा इकट्ठा किया है, और बताया जा रहा है जो उसके कागजात हैं, जो उसकी जायदाद है, वो उसने अपनी पत्नी के नाम पर करवा रखी है, उसके नाम पर कुछ भी नहीं है। और साथ साथ जो है बताया जा रहा है वो पहले भी कई और राज्यों में इस तरह के फ्रॉड कर चुका है। तो आज SP से मिलने लोग पहुंचे, इनसे जानेंगे कि कैसे जो है उस व्यक्ति ने इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, जो करोड़ों का मामला निकल कर सामने आ सकता है, अगर क्योंकि अभी बहुत कम लोग जरूर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला से फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले जो है एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इनसे बातचीत करते हैं। हो जाती है वो प्रॉपर्टी, और उसमें दुगने पैसे आपके 150 दिन के अंदर दुगने पैसे मिल जाएंगे, या मेरे से चेक ले लो या कुछ भी लिखवा लो मुझसे। इस विश्वास पे इसने गांव वालों को सबको शिकार बनाया और सबसे पैसे ठगे गए। उसके बाद इसने जब भी पैसे मांगने की बारी आई, बार बार साइड वो वाली बंद हो चुकी है जी, दूसरी साइड आ गई है, फिर तीसरी आ गई, अब चौथी साइड में हमारे को कहता है जी पिछले पैसे लेने हैं तो आप पहले अगले पैसे दो, और साइड में नई साइड में। अब गरीब आदमी और कहाँ से पैसे देंगे, जिसमें कि मजदूरों के भी पैसे लगे हुए हैं। तो सभी जानते थे पहले आप उनको? आप पहले जानते जरूर थे, पर आज तक हमने उसकी किसी साइड में और में पैसे नहीं लगाए थे। हम पहली दफ़ा उसके शिकार। किस विश्वास से पैसे लगाए थे कि क्या मिलेगा? हाँ जी, किस विश्वास? दुगने पैसे मिलेंगे, बता तो रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि गुड़गांव वगैरह में कहीं कहीं 1000 एकड़ ले लेते हैं कई जने मिलके, और उसमें मतलब कि पैसे दुगने हो जाते हैं। तो आपके पैसे प्रॉपर्टी में लगे थे? हाँ जी, आपके पैसे प्रॉपर्टी? हमारे को तो उसने साइड बताई कि हमारी ऑनलाइन ऐसे करके साइड है, इसमें आप पैसे लगाओ और आपके 150 दिन में दुगने हो जाए। आपने कितने लगाए हैं? मैंने 70-80 हज़ार रुपये दे रखे हैं सर। कितने दिन हो गए लगाए हुए? हाँ जी, कितने दिन हो गए लगाए? कितने दिन इसको हो गए, दिसंबर की बात है सर, 7-8 महीने हो गए तक। हुए डबल हुए? हाँ जी, डबल गया, सिंगल भी नहीं आया, उसका कुछ भी नहीं आया। हमें तो वो शुरुआत में थोड़ा सा लालच दे दिया गया, मान लो 10 से 1000 रुपये आए होंगे मेरे पास,
पे आउट के तरीके से। तो उसके बाद मैंने मतलब कि पहले तो मैंने 2-3 आइडिया लगाई जैसे, तो इसने फिर और लालच दे के फिर और लगवाई। आपके साथ और कितने साथी हैं? मेरे साथ ये गांव वाले आए हुए हैं, बाकी कुछ आज बरसात करके नहीं आ सके। कम से कम करनाल एरिया के 500-600 लोग हैं। इसको लेके पहले कंप्लेंट दी आपने? नहीं, पहले कोई कंप्लेंट नहीं दी। आज एसपी साहब को कंप्लेंट दी है, वो भी कई पंचायतों के बाद जब उसने वारा नहीं दिया, हमारे को कहता है कि मेरी नई साइड बन चुकी है, उसमें पैसे लगाओ आप, और तब पिछले पैसे आए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सीए को मार्क कर दिया ये, और 15 तारीख तक आपका सोल्यूशन हो जाए। किसने कहा था पैसे लगाने को आपके? मतलब कौन था लगवाने वाला? संदीप सेतिया ही लगवाने वाला था, और उसने कम से कम 70-80 लाख रुपए तो करनाल ले दिए कि बाकी करोड़ों रुपए की ऑनलाइन और स्टेटों से हैं। आप कैसे जानते थे? आपके गांव का थे? बस हमारे पास के गांव का था पहले, अब वो सीएचडी में रहता है, वो भी हाउस नंबर उसका 214 हाउस नंबर है। ये उसका गांव का है, रवि कुमार जी, आप इनसे बात कर सभी लीजिए। पढ़े लिखे हैं उनकी बातों में आगे। ऐसा है जी, आपको बताऊं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है। बिटकॉइन में लोग कितने, देखो 10,000 रुपये वाला भी आज करोड़पति हो गया। तो ऐसे ही सपने हमारे को दिखाए उसने भी। ये नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है भाई, आप इसमें इन्वेस्ट करो। शुरू में तो 1,04,000 रुपये इन्वेस्ट कराए थे मुझसे भाई, डेली की इनकम आनी शुरू हुई थी। डेली के 1,000 रुपये आते भी थे, एक महीना आए भी हैं। जो कंपनी थी उसका नाम भी क्रिप्टो करेंसी था या उसका नाम कुछ और? उसका नाम है जी FB NFT। हाँ, क्रिप्टो करेंसी। बड़ा गांव के तो होंगे जी, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 40 से 50 लोग। और मेरे गांव से, मैं दूसरे गांव से हूँ, जयरामपुर से, लंडोरा जयरामपुर से। 70 लाख से भी ऊपर किया जी करनाल डिस्ट्रिक्ट की। आपने कितने लगाए? मेरे 5 लाख। और लोग कहाँ के हैं सभी? और भी आसपास के गांव के हैं जी, जो हमारे सर्कल के हैं, कोई हमारे रिश्तेदार है, उनके लगवा दिए। एक मेरे पास गन्ने की लेबर आती है पश्चिम बंगाल से, मैं गन्ने की बिजाई करता हूँ, किसान हूँ। तो बहुत हैं जी, ये तो MP, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात तक पहुँचा हुआ है ये तो। अभी कोई अंदाजा नहीं कितने के लोगों को चुना? ये तो कई करोड़ों का स्कैम है जी, कई उसने करोड़ों का। पैसे देने से मना करा, इसलिए आप एसपी साहब के पास आए? हाँ जी, हाँ जी। किससे मिलने आए? अब SP साहब से मिले हैं। वो फरार है या यहीं पे है करनाल? अभी तो लोकल ही है गाँव में, कल हमारे पास ही था। अच्छा, कार्रवाई कल पंचायत थी, पंचायत में कहता है जी मैं सुसाइड कर लूँगा। सभी पढ़े लिखे हैं, बातों में आगे। क्या करते हैं जी, जब एक बात सुनो, लालच ने मार दिया सबको। क्या नाम है? मेरा रवि सेती है जी, कहाँ से हो? लंडोरा गांव से, जयरामपुर से।